हेलो एवरीवन, स्क्रीन पे देखिए आप लोगों को 3 सेंटेंसेस दिख रहे होंगे। सबसे पहला सेंटेंस है मैं हंसने लगता हूँ, सेकंड सेंटेंस है मैं हंसने लगा और थर्ड है मैं हंसने लगूंगा। तो अब देखिए ये जो पहला सेंटेंस यहाँ पे लिखा गया है ये हमारा प्रेजेंट में है, सेकंड सेंटेंस पास्ट में है और आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि थर्ड सेंटेंस फ्यूचर में है। तो यहाँ पे एक ही बात को 3 अलग अलग टाइम पे कहा गया है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। लेकिन क्या आपको पता है कि ये 3 सेंटेंसेस हम लोग सिर्फ एक वर्ड स्टार्ट की मदद से बना सकते हैं। जी बिल्कुल, सिर्फ स्टार्ट की मदद से हम लोग इस तरह के सेंटेंसेस को बना सकते हैं जब हम कोई काम करने लगते हैं प्रेजेंट में, या जब हम कोई काम करने लगे थे पास्ट में, या जब हम कोई काम करने लगेंगे फ्यूचर में। तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट का यूज़ प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रेजेंट में स्टार्ट का यूज़ करके किस तरह से सेंटेंसेस को बनाया जा सकता है। तो देखिए प्रेजेंट में जो स्ट्रक्चर आपको यूज़ करना है उसमें सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट, उसके बाद स्टार्ट या स्टार्ट्स, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। देखिए इस स्ट्रक्चर का मतलब होता है जब हम कोई काम करने लगते हैं या करने लग जाते हैं। जैसे कि आप डे टू डे कॉन्वर्सेशन में बोलते हैं ना कि घर आते ही वो पढ़ने लगती है। तो जब आप कोई काम करने लगते हैं तब आपको यूज़ कर लेना है ये वाला स्ट्रक्चर। लेकिन ध्यान रखिएगा कि आप कोई काम करते हैं उसमें और आप कोई काम करने लग जाते हैं, इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। जैसे कि आपको बोलना हो कि मैं पढ़ती हूँ, वो खाती है, हम गाते हैं, मैं बात करती हूँ। तो ये सेंटेंसेस कैसे हैं? ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं जिनमें हम ये बताते हैं कि हम कोई काम करते हैं। और इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट, सिंपल होता है। लेकिन जब आपको बोलना हो कि मैं कोई काम करने लग जाती हूँ, फॉर एग्जांपल मैं पढ़ने लग जाती हूँ, वो खाने लग जाती है, हम गाने लग जाते हैं, मैं बात करने लग जाती हूँ। तो इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम कुछ डिफरेंट स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। होते ये भी प्रेजेंट के हैं लेकिन इन्हें बनाने का स्ट्रक्चर बहुत अलग होता है। इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम लोग स्टार्ट या स्टार्ट्स के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो मैं कोई काम करती हूँ और मैं कोई काम करने लग जाती हूँ, इन दोनों सेंटेंसेस में डिफरेंस होता है। आई थिंक दिस इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए अब देखते हैं कि स्टार्ट और स्टार्ट्स का यूज़ हमें कौन से सब्जेक्ट के साथ करना है। देखिए स्टार्ट का यूज़ आपको करना है प्लूरल सब्जेक्ट जैसे आई, वी, यू, दे, इनके साथ, और स्टार्ट्स का यूज़ आपको करना है सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे ही, सी, इट या किसी व्यक्ति के नाम के साथ। अब देखिए एग्जाम्पल, जैसे कि आपको बोलना हो कि तुम हंसने लगते हो, तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करिए कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। अब यू जो सब्जेक्ट है वो हमारा प्लूरल में आता है, तो यू के साथ हम यूज़ करेंगे स्टार्ट का। तो यहाँ पे सेंटेंस होगा यू स्टार्ट लॉफिंग। काफ़ी सिंपल है, अगर आप ट्राई करेंगे तो बहुत ही आसानी से बना पाएंगे। बस इतना ध्यान रखिएगा कि स्टार्ट का यूज़ करना है या स्टार्ट्स का यूज़ करना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और स्टार्ट और स्टार्ट्स दोनों के बाद ही आपको वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी है। जैसे कि आपको बोलना हो कि मैं पढ़ने लगता हूँ, तो आपका सेंटेंस बनेगा आई स्टार्ट स्टडी। अब देखिए अभी आपको ये सेंटेंसेस इनकम्प्लीट से लग रहे होंगे। ये सेंटेंसेस ज़्यादा मीनिंगफुल तब लगेंगे जब आप इनके पहले कोई और सेंटेंस ऐड करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बोलना हो कि जैसे ही मैं घर आता हूँ मैं पढ़ने लगता हूँ, तो आपका सेंटेंस बनेगा एज सून एज आई गेट होम आई स्टार्ट स्टडिंग। इसी तरह से अगर आपको बोलना हो कि वह हर छोटी छोटी बात पर बहस करने लगता है, तो अब देखिए सब्जेक्ट क्या है, ही है, सिंगुलर है। तो ही है, सिंगुलर है, तो इसके साथ हम यूज़ करते हैं स्टार्ट्स का। तो यहाँ पे सेंटेंस बनेगा ही स्टार्ट्स आर्ग्यूइंग ओवर एवरी लिटिल थिंग। हर छोटी छोटी बात पर, टीचर के क्लास में आते ही हम पढ़ाई करने लगते हैं। तो यहाँ पे आपका सेंटेंस बनेगा वी स्टार्ट स्टडिंग एज सुन एज द टीचर एंटर द क्लास। वी सब्जेक्ट है इसलिए हम लोगों ने स्टार्ट का यूज़ किया है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे लोगों को ये आती है कि इतना लंबा स्ट्रक्चर है, हम याद कैसे रखेंगे इसे। तो देखिए एक सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट और सबसे लास्ट में लिखते हैं ऑब्जेक्ट। ये चीज़ मैं आपको मल्टीपल टाइम सभी वीडियो में बता चुकी हूँ। तो आपको जो याद रखना है वो है बीच का पोर्शन।
इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि अगर आपको इस तरह के सेंटेंसेस बनाने हैं प्रेजेंट में, तो आप यूज़ करेंगे स्टार्ट या स्टार्ट्स के साथ वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म। बस आपको इतना याद रखना है। अब देखिए, क्योंकि मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ तो इसीलिए मुझे कंप्लीट स्ट्रक्चर लिखना पड़ता है स्क्रीन पे, लेकिन एज अ लर्नर आप मुझसे पूछेंगे कि कैसे याद रखना है इस स्ट्रक्चर को, तो जस्ट बीच का पोर्शन जो है उसे याद रखिए, बस उतना ही काफ़ी है। क्योंकि सब्जेक्ट लिखना स्टार्टिंग में वो तो सबको पता है और ऑब्जेक्ट आएगा सबसे लास्ट में। तो चलिए अब देखते हैं कि स्टार्ट का यूज पास्ट में किस तरह से किया जाता है। देखिए, पास्ट में स्टार्ट की मदद से आपको अगर सेंटेंसेस को बनाना है तो उसका स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट, उसके बाद स्टार्टेड, जो कि स्टार्ट की सेकेंड फॉर्म होती है। आप लोगों को पता होगा कि पास्ट टेंस में हम लोग सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पे स्टार्टेड का यूज कर रहे हैं। इसके बाद हम वही लिखेंगे वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म और लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट। अब देखिए, इसका मतलब होता है जब हम कुछ करने लगे, यानी कि पास्ट में हम कोई काम करने लगे। जैसे हम बोलते हैं ना कि घर आते ही वो रोने लगा, तो जब आप पास्ट में कोई काम करने लगे या आपने कोई काम करना शुरू कर दिया, दोनों ही केसेस में हम यूज़ करते हैं इस स्ट्रक्चर का। अब जैसे कि आपको बोलना हो कि लोग तालियां बजाने लगे। अब देखिए, यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल का कोई लोचा नहीं है, ऑल सब्जेक्ट के साथ आपको स्टार्टेड का यूज़ कर लेना है। तो यहाँ पे आपका सेंटेंस बनेगा पीपल स्टार्टेड क्लैपिंग। इसी तरह से वो कहानियाँ सुनाने लगा, तो आपका सेंटेंस बनेगा ही स्टार्टेड टेलिंग स्टोरीज। अगेन आप लोग सेंटेंस को आप अपने अकॉर्डिंग लॉन्ग बना सकते हैं। जैसे कि आपको बोलना हो कि जब मैंने उससे पैसे मांगे तो वह कहानियाँ सुनाने लगा, तो आपका सेंटेंस बनेगा व्हेन आई आस्क्ड हिम फॉर मनी। जब मैंने उससे पैसे मांगे तो वो कहानियाँ सुनाने लगा, ही स्टार्टेड टेलिंग स्टोरीज। इसी तरह से अगर आपको बोलना हो कि लंच के बाद बच्चे गार्डन में खेलने लगे, तो आप बोलेंगे द किड्स स्टार्टेड प्लेइंग इन द गार्डन। बच्चे गार्डन में खेलने लगे लंच के बाद, आफ्टर लंच। खबर सुनते ही वह रोने लगी, एज सुन एज सी हर्ड द न्यूज़। खबर सुनते ही या जैसे ही उसने खबर सुनी वो रोने लगी, सी स्टार्टेड क्राइंग। तो गाइस, जब आपको बोलना हो कि हम कुछ करने लगे या हमने कुछ करना शुरू कर दिया पास्ट में, तो आपको स्टार्टेड के साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज कर लेना है। तो अब देखिए कि अगर आपको कुछ इस तरह के सेंटेंसेस बोलने हो, जैसे तुम हंसने लगोगे, वो रोने लगेगी, वो चलने लगेगा, वो बात करने लगेगी, यानी कि स्टार्ट की हेल्प से आपको फ्यूचर में सेंटेंसेस को बनाना हो, तो आपको यूज कर लेना है सबसे पहले सब्जेक्ट। उसके बाद यहाँ पे भी हम लोग स्टार्ट का यूज करेंगे, जैसे कि अभी तक हम लोग करते हुए आ रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग स्टार्ट से पहले विल लगाएंगे, क्योंकि आपको पता है ना कि फ्यूचर का सेंटेंस है तो विल तो आएगा ही। तो विल स्टार्ट के साथ में हम वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म लगाएंगे और लास्ट में ऑब्जेक्ट। देखिए, विल स्टार्ट के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म का मतलब होता है कि आप कुछ करने लगेंगे या फिर आप कुछ करना शुरू कर देंगे फ्यूचर में। जैसे कि आपको बोलना हो कि तुम चलने लगोगी, आप बोलेंगे यू विल स्टार्ट वॉकिंग। हम गाना गाने लगेंगे, वी विल स्टार्ट सिंगिंग। हम खेलना शुरू कर देंगे, वी विल स्टार्ट प्लेइंग। ध्यान दीजिएगा कि हम खेलना शुरू कर देंगे या हम खेलने लगेंगे, दोनों बातें एक ही हैं, तो एक ही तरह से बनेगा सेंटेंस, वी विल स्टार्ट प्लेइंग। मैं पढ़ाने लगूंगा, आई विल स्टार्ट टीचिंग। सो गाइस, आप लोगों ने देखा कि स्टार्ट का यूज़ हम लोग किस तरह से प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में कर रहे हैं। एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, अगर स्टार्ट की हेल्प से आपको प्रेजेंट में सेंटेंस बनाना है तो आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, आपको एक ही चीज़ याद रखनी है, और वो है स्टार्ट या स्टार्ट्स के साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अगर पास्ट में आपको सेंटेंस बनाना है तो आप स्टार्टेड के साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ करेंगे, और अगर फ्यूचर में सेंटेंस को बनाना है तो आप विल स्टार्ट के साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ करेंगे। ओके। अब देखिए, यहाँ पे आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस ज़रूर की होगी कि इन सभी स्ट्रक्चर्स में सभी में एक चीज़ कॉमन है, और वो है वर्ब की आईएनजी फॉर्म।
तो 1 से 2 बार आप इस चीज़ को ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि प्रेज़ेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में किस तरह से हमें स्टार्ट का यूज़ करना है। अब मैं आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंसेस दे रही हूँ। देखिए ये सेंटेंसेस काफ़ी ईज़ी हैं, कुछ तो हम लोगों ने एग्ज़ाम्पल्स में ही कवर कर लिया है। तो एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। एक बार चेक करिएगा खुद को कि आप कितना समझ पाए हैं, और जो भी आंसर आएगा, आपको जो भी पता है वो कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।